ग्लोबल बाजारों से मजबूत संकेत नए शिखर पर पहुंचे। अमेरिका के बाजार डाउ जोन्स ने लगाई डबल सेंचुरी। एशियाई बाजार में भी तेजी, डाउ फ्यूचर्स 125 पॉइंट ऊपर। अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर आज भारतीय बाजार छू सकते हैं एक और रिकॉर्ड ऊंचाई। निफ्टी को आज 14,000 के पार निकालने की उम्मीद। एसजीएक्स निफ्टी में करीब 50 पॉइंट की मजबूती। 2008 के बाद हो सकता है सबसे शानदार दिसंबर। लाइफ हाइस के करीब पहुंचे विप्रो का आज से खुल रहा है शेयर बायबैक। 11 जनवरी तक टेंडर कर सकेंगे शेयर। 400 रुपए है शेयर बायबैक का भाव। और 2021 में क्या ऐसे ही पार्टी जारी रहेगी? किन शेयर्स और सेक्टर्स में बनेगा पैसा? हीलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा साहब से खास बातचीत सुबह 10 बजे देखना ना भूलें। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री की तैयारी। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कंपनी अगले साल शुरू करेगी भारत में ऑपरेशंस। और देश के 4 राज्यों में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा दिन। शुरुआती आंकड़े अच्छे। उधर कोरोना के नए केसेस में गिरावट जारी। 24 घंटे में आए सिर्फ 16,143 नए मामले। जहां कल की शानदार तेजी के बाद आज भी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अब ये आपको दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी और ऐसे बाजार में कौन से वो स्टॉक्स हैं जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। चलिए आपको बताएंगे, हमारे एक्सपर्ट्स मिलवा देता हूं आपको उन्हीं से। जियोजिस फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रीन जेम्स कंसल्टेंट्स के मेहरबून ईरानी साहब हैं। विलियम ओनील के मयूरेश जोशी जी हैं हमारे साथ। और एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते भी हैं। प्रकाशगावा.com के प्रकाश गाबा, सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मोता और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल। इंदौर से स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट्स की कविता जैन भी है हमारे साथ। और कनाडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्वांटेप एडवाइजर्स के शुभम अग्रवाल। तो सबसे बड़ा पैनल देश के सबसे बड़े चैनल पर आपको आज मिलेंगे ये सारे एक्सपर्ट्स की सटीक राय। लेकिन सबसे पहले नीरज के पास चलते हैं और समझ लेते हैं ग्लोबल बाजारों में जो तेजी देखने को मिल रही है उसके कारण क्या है। अमेरिका के बाजारों में डाउ, एसएनपी, नैस्डैक सबने देखिए रिकॉर्ड स्तर छुए और इस वक्त डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। रीजंस क्या हैं नीरज, बताइए प्लीज। देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कल जो ट्रंप ने साइन किया है स्टिमुलस पैकेज पे वही है। लेकिन उसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हो रही है। आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था कि उन्होंने राइडर के साथ साइन किया था और राइडर ये था कि वो चाहते थे कि $2,000 का डायरेक्ट बेनिफिट मिले। अब हुआ इसमें ये कि उस साइन के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो कांग्रेस में जो डेमोक्रेट्स के कब्जे में उन्होंने उस बिल को पास कर दिया कि हाँ $2,000 होना चाहिए। अब जाएगा वो सीनेट में रिपब्लिकन का कंट्रोल है। तो यानी एक बार फिर से बॉल ट्रंप के पाले में डाल दी गई कि अब आप करके दिखाइए। तो अगर ये ब्लफ था तो फंस गए वो, अगर ब्लफ नहीं था तो कर दीजिए। तो इसलिए मार्केट में और होप बन गई है कि अभी और पैसे मिलेंगे और लोग ये मान भी रहे हैं कि एक बार और दिया जाएगा पैसा तो ये $2,000 आएगा। एक डेट याद रखिएगा, 5 जनवरी को जॉर्जिया में 2 सीट का इलेक्शन है सीनेट की। उन 2 में बहुत हद तक ये तय होगा कि सीनेट किसके कब्जे में जाती है। रिपब्लिकन के कब्जे में गई तो भी साइन करना पड़ेगा और अगर हाउस के कब्जे में गई डेमोक्रेट्स के तो होगा ही। तो ये एक बहुत बड़ा कैच था जो कल मार्केट को तगड़े से ड्राइव करता हुआ दिख रहा था और इसीलिए आप देखिए लगातार तेजी बनी है। हर इंडेक्स वहाँ पे जो है हाइस पे गया है। 2-2 महीने के लगातार हाइस पे जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। और इसी का इम्पैक्ट आप एशिया में देखिए, जापान में देखिए। 1990 के बाद पहली बार इतनी तेजी एक दिन में आपको निक्केई में देखने को मिल रही होगी और वहाँ के तमाम स्टॉक्स बहुत ज़बरदस्त रैली करते हुए दिख रहे हैं। शंघाई का देखिए, वहाँ पे भी रैली बनती हुई दिख रही है। तो साल का इससे बेहतर अंत कोई हो नहीं सकता। 2020 ने बहुत लोगों को दुख दिया लेकिन मार्केट ने पूरा रिकवर करके एंड वीक जो है बहुत अच्छा बना दिया है। डॉलर इंडेक्स भी आप देखिए एकदम रेंज में है, सबड्यूट सा बना हुआ है जो भारत के पक्ष में जाता है। कच्चा तेल एक बहुत छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है, वो हमारे फेवर में जाता है। और गोल्ड थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन अब भी वो थोड़ा स्टेबल हो रहा है। तो जितने भी पैरामीटर्स हम देखते हैं सब बहुत ही पॉजिटिव है। तरफा हरा हरियाली देखिए नज़र आ रही है आपको हमारी स्क्रीन्स पर भी और दुनिया भर के बाज़ारों में भी। तो अमेरिका के बाज़ार एक नया रिकॉर्ड स्तर लगाने के लिए तैयार हैं, ये साफ समझ में आ रहा है।
और वहां से जो हमने इंपोर्ट की है वो तेजी करी है, तो आज इंपोर्टेड तेजी है देखिए। और कल हम लोग कह रहे थे कि आपको BTST करना जरूर चाहिए ऐसे मार्केट में जब ग्लोबल बाजार आपके साथ खड़े हों। तो जिन्होंने BTST किया वो तो सुबह सुबह आज प्रॉफिट कमाएंगे, जिन्होंने नहीं किया उनको इंट्राडे में भी मौके मिलेंगे। ध्यान रखिए 14,000 पर हम रुकने वाले नहीं है। कल अगर आप हमारे साथ कमाई के अड्डे में थे तो आपको हमारे एक्सपर्ट सारे एक ही सुर में कह रहे थे 14,000 के बाद तो 14,500 की तैयारी आप कर लीजिए, अगले साल 15,000 भी देखिए हासिल होगा। तो बाजार यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। और यही रणनीति है, कल भी यही रणनीति थी और आज हमने जो हेडिंग रखा है वो न्यू ईयर पार्टी रखा है। तो देखिए शीर्षक बदल जाता है लेकिन कंटेंट नीचे का अगर आप गौर से देखें तो सेम रहता है। और हो भी क्यों ना, पार्टी चलती जा रही है। देखिए कल हम लोग यही कह रहे थे और आज हम कह रहे हैं कि ये नए साल वाली पार्टी है, और उससे पहले कह रहे थे कि सेंटा रैली है, और उससे पहले कह रहे थे कि आप देखिए दिवाली की एक पार्टी देखने को मिल रही है। तो देखिए बाजार में तेजी होती जा रही है, आपको तेजी में ही रहना है, डाउट नहीं करना है मार्केट को। पिछले सोमवार बेस्ट डे था और सेकंड बेस्ट डे है खरीदने का आज। और पिछले सोमवार आपने देखा था थोड़ी देर के लिए नीचे आए और उसके बाद बाजार भागते हुए नजर आए, और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हर रोज देखिए FIs पैसा डाल रहे हैं। और कल का ट्रेडिंग सेशन भी अगर आप देखें करीब करीब 1600 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। देखिए 4 डिजिट की खरीदारी हो रही है लगातार उनकी तरफ से, और 4 डिजिट की खरीदारी अगर होती रहेगी तो देखिए पार्टी चलती रहेगी। पार्टी को चाहिए वीरू स्नैक्स स्टार्टर्स, है ना, और देखिए वो मिल रहे हैं इस समय FIs की तरफ से। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये वो चीज है जो आपको बाजार को और ऊपर लेकर जाने वाली है। तो पुट कॉल रेशियो देखिए कल की तेजी के बाद आज बढ़ा नहीं है, सुबह सुबह घटा हुआ दिख रहा है। 1.75 था कल और आज 1.71 हो गया है। बढ़ जाता तो थोड़ा ओवरबॉट की स्थिति बनती, लेकिन देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो डरने की जरूरत नहीं है साफ तौर पर। इंडिया विक्स देखिए दूसरी चीज जिसको हम लोग हर रोज सुबह देखते हैं वो देखिए 20.5 के आसपास ही है। ये 23-24 के पास जाएगा तो थोड़ा बहुत करेक्शन आता है। 2.5% 2% के आसपास देखिए बढ़ा है ये, तो ऐसी कोई बढ़ा नहीं है। ऊपर खुलने के बाद देखिए ये भी दरअसल कूल डाउन ही हुआ है। तो इसीलिए लगता यही है वीरू की ये तेजी जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है, इसमें डाउट मत करिए। जल्दी प्रॉफिट बुक करने से देखिए आप फिर मिस आउट कर जाएंगे। जैसा कि हम लोग पहले भी कहते थे अगर आप पार्टी से जल्दी बाहर आ जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे तो फिर लगता है अरे पार्टी तो पूरी रात चली थी। तो पूरी रात वाली पार्टी हो रही है बाजार में और इसको हम कह रहे हैं न्यू ईयर पार्टी, और ये अगले 2-3 दिन तक तो देखिए जारी रहने वाली है। और उसके बाद इसको हम प्री बजट रैली भी नामकरण कर देंगे। तो देखिए तेजी हो रही है वीरू, और तेजी में ही रहना चाहिए। अलग अलग सेक्टर्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं और आज कुछ नए सेक्टर स्टॉक्स होंगे जो दरअसल इस पार्टी में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, चलिए, तो अभी जो हेमंत ने आखिरी में कहा ना कि नए सेक्टर्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज की डे अप्रोच पहले लेके आइए कल के हमारे टारगेट्स। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो हमने बात की थी कि 13,890 स्क्रीन पे मिलेगा और साथ ही साथ 30,840 बैंक निफ्टी मिलेगा। क्लोजिंग कमेंट्री भी याद रखिएगा, वो ये थी कि डे हाई पे मार्केट क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन राइटर्स में कॉन्फिडेंस था। अच्छा, एक चीज आज मेरे पास एडवांटेज क्या है, अगर मैं कल लॉन्ग था ऑप्शंस पे, फ्यूचर्स कैरी किए हैं मैंने, याद रखिएगा डाउ जोन्स ने 3 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के अपने कंसोलिडेशन जोन को प्रॉफिट साइड पे यानी लॉन्ग साइड पे यानी ऊपर की तरफ काटा है। ये मेरे पास एक एडवांटेज है। डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर है, ये मेरे पास एडवांटेज है। अब आइए आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे, वो क्या है? देखिए FIs आज 1600 करोड़ रुपए का कैश लेके गए हैं। इंडेक्स पर वो आज भी लॉन्ग गए हैं 432 करोड़ रुपए का और 9400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। दैट मीन्स अगर आप देखें आज के सेशन में वो अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे थे। 1024 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेच के अपने आप को हेज किया, लेकिन ऑप्शंस में क्या किया सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आज और कल के और परसों के सेशन के हिसाब से उन्होंने अपने आप को प्लेस किया है। 35,000 कॉल लॉन्ग, यानी इसको हटाइए, इसको इंडेक्स लेके आइए। 35,000 कॉल लॉन्ग तेजी, लेकिन 27,000 कॉल शॉर्ट। यानी इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कॉल शॉर्ट भी की है, वो मैं कुछ देर में आपको समझाऊंगा। और पुट शॉर्ट की है 15,000 और 36,000 पुट लॉन्ग, यानी डाउन साइड भी खुल सकता है और अपसाइड भी खुल सकता है। देखिए जरा आप आइए निफ्टी की कॉल्स पे। 14,000 की कॉल सबसे बड़ा OI होल्ड करती है, यानी 14,000 एक रेजिस्टेंस होगा। लेकिन रेजिस्टेंस और क्या होगा? 14,000, 14,500 और 14,050 और 14,100 में लगभग 80 लाख कॉल खड़ी हैं। यानी आज, कल और परसों में 14050 14,050 स्क्रीन पर दिख सकता है और वो एक रेजिस्टेंस होगा। नीचे क्या याद रखिए, कल बहुत तहजीब से
13,800 की पुट बिकी थी। मैं क्यों कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि मार्केट डे हाई पे क्लोज होगा, क्योंकि 13,700, 13,750, 13,800, 13,850 सबकी पुट बिक रही थी। तो ऊपर 910, 924 और उसके बाद 964 और 986 डे ट्रेड के हिसाब से टारगेट लेके चलिए। बेस क्या है आपका 810, 770 और 633 और 580 क्या है हमारा 10 डे में बाय। और याद रखिए मिड सेशन में एक डिप मिलता है, उसको जरूर बाय कीजिएगा। अब आइए आप बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में स्टॉक फ्यूचर्स लाइक आईसीआईसीआई, लाइक एक्सिस, लाइक कोटक, लाइक एचडीएफसी, लाइक इंडसइंड बैंक, अब इनमें कुछ शॉर्ट्स कवर नजर आ रहे हैं जो कि मिड में कैरी हुए थे, यानी मिड में राइड हुए थे। यहां पर कल बहुत तहजीब से अगर आप देखें 3 पुट्स बिकी हैं, 30,300, 30,400, 30,500, 30,600 और ऊपर की तरफ 31,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई खड़ा है। तो लेवल्स लेके आइए। लेवल्स पे याद रखिएगा 31,050 एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, अगर वो निकला तो बैंक निफ्टी आपको देगा मूव 250-300 पॉइंट का और वहां पे आप 31,225 या फिर 554 के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन नीचे इंपॉर्टेंट क्या है याद रखिएगा 30,300 हर डिप मिड सेशन में मिले तो इसके ऊपर खरीदेगा। एक बात हेमंत ने अभी कही थी 14,500 की, उसका मैं आपको एक हल्का सा रिफ्लेक्शन इस बात को लेकर दे देता हूं कि डाउनसाइड मत खोजिएगा और अपसाइड को लेकर अनबिलीवेबल मत बनिएगा। क्यों? क्योंकि हेमंत जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में जो कि प्री बजट कॉन्ट्रैक्ट है, अब सबसे बड़ा ओआई याद रखिएगा 14,500 की कॉल ही होल्ड करती है, ना कि उससे पहले की कोई कॉल। हेमंत इज येट टू कम, बिल्कुल चिंता मत करिए और डाउट मत करिए। मार्केट को एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे जानते हैं आज की उनकी रणनीति और समझ लेते हैं कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आज कमाल दिखा सकते हैं। शुरुआत कविता जी से की जाए। कविता जी स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए आज मार्केट को कैसे आप रीड कर रही हैं और आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया भी शेयर करिए। Hi, good morning, Hemant Good morning, ji. ma'am. Good morning, everyone. Good morning, our viewers. Well, Nifty has तेजी बनी हुई है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। इवन मुझे लग रहा है आज के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी पर दिखेंगे 13,900, 13,950 के लेवल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वंस वो क्रॉस होता है तो विल मूव टुवर्ड्स 14,000 लेवल। वेयर एज बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है 31,025। दिस इज द इम्पोर्टेंट लेवल। वंस अगर 31,025 का लेवल क्रॉस होता है तो 200-250 पॉइंट का मूवमेंट हम देख सकते हैं। तो 31,025 के ऊपर जो इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी पे लगता है वो 31,175, देन 31,225 के लेवल तक हम बैंक निफ्टी में मूवमेंट देख सकते हैं। वेरेज आज टॉप कन्विक्शन आइडिया जो हमने देखा है स्पाइस जेट और स्काईवेज की न्यूज को देखते हुए मुझे लग रहा है इंडिगो में एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। इंडिगो के चार्ट को हम देखें शॉर्टर टाइम फ्रेम पर सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक कंफर्टेबली प्लेस्ड है स्टॉक। मुझे लगता है इंडिगो को बाय किया जा सकता है। वेरेज आप टारगेट इसमें ले सकते हैं 1713, 1727 के टारगेट के लिए इसे अप्रोच करें। स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 1660 का। सो इंडिगो फ्यूचर पर नजर रख सकते हैं। ओके आज कविता जी उड़ने की तैयारी कर रही है इंडिगो पे लॉन्ग 1730, 1727 का अगर आप देखें टारगेट 1660 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। शुभम गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शुभम आपकी आज की टॉप कन्विक्शन कॉल क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी। मॉर्निंग सर। तो जैसा कि बाजार में हम देख सकते हैं कि न्यू हाई बनता जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी दोनों ही इंडेक्स में एडिशन होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड जैसा हम बहुत समय से देख रहे हैं मुझे लगता है अभी भी पॉजिटिव है और इसमें आईटी और फार्मा ये दो सेक्टर्स अभी भी मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे और इवन कंजम्पशन। तो आज का जो मेरा पिक है वो है HCL टेक का और HCL टेक पे अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों से एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से ऑप्शन कॉल राइटर्स का जो एक्टिविटी है 930 के स्ट्राइक के कॉल पे जहां पे अभी तक तो काफ़ी राइटिंग है उस स्ट्राइक पे, लेकिन मुझे लगता है कि बाजार का बिकॉज ट्रेंड अपसाइड है तो आज यहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है। और पिछले काफ़ी समय से HCL टेक एक लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल में बना हुआ है तो मुझे लगता है यहाँ पे एक एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से एक ब्रेकआउट आता हुआ हमें दिखना चाहिए। तो 930 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीदने की राय है। यहाँ पे 5.5 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 16 रुपये का टारगेट होगा और यही ट्रेड अगर हम फ्यूचर्स में बना रहे हैं तो HCL टेक का 950 तक का फ्यूचर का टारगेट होगा और 908 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो आज का जो मेरा पिक है वो है HCL टेक। तो देखिए 3 सेक्टर्स आईटी, फार्मा और कंजम्पशन वाले सेक्टर के स्टॉक्स जनरली शुभम जी बाजार खुलने के बाद बताते हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो देखिए अभी आपको आईटी की बात हो रही है, फार्मा और कंजम्पशन के ऊपर नजर है इनकी। पूछते हैं मानस जी से। मानस जी स्वागत है
14,000 आज हो जाएगा सर। 13,950 के आसपास खुलने की तैयारी हो रही है। और बताइए रणनीति क्या होगी, स्टॉक भी दीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग हेमंत मॉर्निंग जी। सर। देखिए, क्योंकि अब आपका जो टारगेट है वो 14,050 हो गया है, तो मैं समझता हूँ कि अब इंतजार नहीं करेगा निफ्टी 14,000 के लेवल्स टेस्ट करने का। आज ही शायद हमें 14,000 तक के लेवल्स देखने को मिले, और मैं अभी भी मानता हूँ कि 14,090 तक के लेवल्स आपको आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी, हर डिप पे आप खरीदारी करिए। लोअर लेवल पे 13,750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखने लगा है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि बैंक निफ्टी आज एक ब्रेकआउट जरूर देगा चार्ट्स पे, और अगर ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो 32,000 के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो मैं अभी भी 32,000 के लेवल्स पे कायम हूं। मैं समझता हूं कि बैंक निफ्टी पे खरीदारी ही करनी चाहिए आपको। 30,400 के स्टॉप लॉस से टारगेट करीब 32,000 के ही रहेंगे। देखिए, जो थीम है, कल से थोड़ा सा मेटल की तरफ झुकाव देखने को मिला है, और ज्यादातर मेटल स्टॉक्स चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। और आखिरी अगर आप आधे घंटे में देखिए तो भी मेटल स्टॉक्स में कल काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से आज का कन्विक्शन आइडिया मेटल क्षेत्र से जेएसडब्ल्यू स्टील होगा, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील ने चार्ट्स पे बहुत क्लियर ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेशन देखने को मिला, उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये रैली यहाँ रुकेगी नहीं, ये अभी हमें और तेजी देखने को मिलेगी। तो 405 रुपए के टारगेट सेट करिए, जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करिए 374 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। जीएसटी आइडिया भी था। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील तो जिसने भी कल कमाई का अड्डा देखा वो भी आज पैसे बनाएंगे, और ये स्टॉक भी भागता हुआ नजर आ रहा है। और ग्लोबल मार्केट्स में देखिए तेजी का फायदा मिलेगा अब। और बैंक निफ्टी की आपने अच्छी बात छेड़ी। कल मैंने देखा एचडीएफसी बैंक में, डॉक्टर साहब दिखाइए, 500 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग नजर आई। आईसीआईसीआई बैंक में 300 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग नजर आई है। और देखिए ये दोनों ही टॉप क्वालिटी बैंक्स हैं, और एफआईआईज की तरफ से जो पैसा आ रहा है वो दरअसल इस समय बैंक्स में आ रहा है। तो इसीलिए जो कह रहे हैं जायसवाल साहब, बहुत काम की बात कह रहे हैं, 32,000 बैंक निफ्टी पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए टाटा मोटर्स में भी अच्छी खासी डिलीवरी कल उठी है, और हम लोग कह रहे थे ये जो ब्रेग्जिट वाली खबर है, ये देखिए टाटा मोटर्स को दरअसल ऊपर लेकर जाएगी। तो डिलीवरी बड़ी वाली मार्क हुई है इन 3 स्टॉक्स में, और इनमें से 2 स्टॉक्स प्राइवेट बैंक्स हैं। तो बैंक्स में 32,000 जरूर आपको देखने को मिलेगा। बैंक्स पर अगर तेजी होगी तो फिर बाजार यहां पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील बीटीएसटी आइडिया था गाबा जी का। गाबा जी से पूछते हैं उनका अगला शेयर आज के लिए कौन सा है। गाबा जी बताइए प्लीज। मार्केट में तो अपमूव है, जब तक 13,800 तब तक ठीक है, तब तक तो सिर्फ बाई होना चाहिए। काफी सेक्टर्स अच्छे लगते हैं मुझे। मैंने जो चुना है सेफ्टी के हिसाब से डिफेंसिव बेट कोलगेट, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है ऑन द शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। इसका जो टारगेट है ऑन द अपसाइड कुछ 1620 का है, स्टॉप होगा 1570। कोलगेट बाय। कोलगेट बाय 1620 का टारगेट है। और यार देखिए, जितने भी ट्रेड आए अभी तक, चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो, कोलगेट हो, इसमें हम कल आपने ओपनिंग के वक्त भी देखा होगा, हमने ट्रेड्स लिए। तो पोजिशनली ट्रेड्स पे कमिटेड रहने में कितना पैसा बन रहा है आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। कोलगेट की याद रखिएगा, क्लोजिंग में हमने 1620 की कॉल भी ली थी, तो उस पर भी बात करेंगे जब ओपनिंग हो जाएगी। लेकिन उससे पहले चलिए अब बात करते हैं राजेश सतपुते से। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। आपकी आज की टॉप कन्विक्शन कॉल क्या बताइए। गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, हर सेक्टर पे बात होती है, और एक जो नया सेक्टर मुझे कल से दिख रहा है इन पर्टिकुलरली कि जहाँ पे थोड़ा बज है, और वो है गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स। एमसीएक्स देखिए, टाइटन देखिए, टीबीजेड देखिए। तो जो कल मैंने एक बीटीएसटी दिया था वो था मुथूट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मोमेंटम है वो और तेज होगा। सो मुथूट फाइनेंस जो कल के सत्र में इसने एक अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाई थी, ये थोड़ी और एक्सटेंड होगी। मेरा जो टारगेट है मुथूट में वो 1255 का है। स्टॉप लॉस जो है मेरा रहेगा करीबन 1195 के आसपास का। सो 1200 का बेस था, 1210, इसको इसने रिस्पेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात है वीरेन, अगर आप इसका वीकली चार्ट दिखाते हो तो आप इसमें क्लियर एक इंडिकेशन मिलता है कि 1200 का जो कॉल राइटर है he will be forced for 1300 strike now। तो ये जो 1200 के कॉल राइटर वो स्क्वीज हो गए कल के सत्र में, और ये अभी 1300 पे शिफ्ट हो रहा है। तो अभी 1200 बेस बनेगा और 1300 तक की यहाँ पे जगह खुल रही है। फिर भी सिंस इट्स एन एक्सपायरी वीक, तो एक कंजर्वेटिव टारगेट मैंने 1255 का लिया है।
और जैसे देखिए कल सोने ने तेजी दिखाई, चांदी ने तेजी दिखाई, 9.15 पर देखिए हम सब लोग यही कहते हैं मुथूट, मन्नापुरम, एमसीएक्स, इस तरह के स्टॉक्स के ऊपर रखिएगा नजर। इवन फेडरल बैंक की बात भी हुई थी और देखिए ये पूरा का पूरा पॉकेट भागता हुआ नजर आया। टाइटन, टीबीजी, ये देखिए कल का बेस्ट ट्रेड था और क्या शानदार रैली देखने को मिली है। राजेश जी को लग रहा है कि यहाँ पर और मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, तो मुथूट पर वो बुलिश हैं। और कल हमारे साथ मयूरेश जी भी थे। मयूरेश जी स्वागत है आपका। बताइए मार्केट पर अगला पड़ाव क्या, ये जो तेजी देखने को मिल रही है जिसको हम लोग न्यू ईयर पार्टी कह रहे हैं, आज कौन कौन से स्टॉक्स पार्टी में पार्टिसिपेट करेंगे? आपके फेवरेट पिक भी बताइए प्लीज। मॉर्निंग हेमंत जी, मॉर्निंग Morning, शैल sir. जी, मॉर्निंग वीरू जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो जैसे कल भी हम बात कर रहे थे Morning. सुबह हेमंत जी, मार्केट्स व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। आई थिंक जो अंडरलाइंग टोन है, जो गोरों की बाइंग हो रही है मार्केट्स में और जो व्यू है इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ, नॉट जस्ट 1 या 2 महीने में, आई थिंक अगले वर्ष के लिए आई थिंक इमर्जिंग मार्केट्स का व्यू पॉजिटिव बन रहा है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इंडिया बेस्ट प्लेस्ड है विद इन द इमर्जिंग पैक इटसेल्फ। तो बिल्कुल आई थिंक थोड़ा सेक्टर रोटेशन हो सकता है, बट इंडिया की जो थीम है ये बिल्कुल चलेगी, तो मार्केट्स पे भी पॉजिटिव रहेगा। आई थिंक 14,000 एक लेवल है जो आई थिंक ऐसे ही हासिल हो जाएगा, बट ये मोमेंटम मेरे हिसाब से बरकरार रहेगा अनलेस देयर इज अ पुल बैक। जैसे कल पुनीता जी सुबह बता रही थी, आई थिंक जो विड्रॉल होती है लिक्विडिटी की, जो मुझे लगती नहीं होगी इतनी जल्दी, या आई थिंक जो टैक्स कट्स आएंगे जिसकी वजह से थोड़ी आई थिंक नरमाहट हो सकती है यूएस मार्केट्स में। इसलिए आई थिंक 3 पहलू पे आई थिंक मैं मार्केट्स को देख रहा हूँ। एक आई थिंक फ्रॉम अ टिपिकल डिफेंसिव प्ले, जहां पे अगर मार्केट्स थोड़ा नीचे भी आता है तो डिफेंसिव रुख का मार्केट्स अपनाएगा। बजट से क्या निकल के आ सकता है, तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, पाइपिंग कंपनीज मुझे बहुत पसंद आ रही है काफी महीनों से। और तीसरा होगा मोमेंटम प्लेस विद इन द मार्केट इटसेल्फ। तो मुझे लगता है आज मैं थोड़ा डिफेंसिव जाना चाहूंगा, नॉट नेसेसरीली आई थिंक फ्रॉम अ मार्केट कंसोलिडेशन पर्सपेक्टिव, बट मुझे लगता है आई थिंक ये क्षेत्र आई थिंक फोकस में रहेगा विद रिजल्ट्स इन पर्सपेक्टिव। तो लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोटेक थोड़ी बड़ी टिकट साइज के आइटम है, बट मुझे लगता है आई थिंक जैसे इनके नंबर्स हैं आईटी क्षेत्र के लिए और एलटीआई के जैसे नंबर्स आए थे पिछले 2 तिमाहियों में, अच्छी खासी आई थिंक एक मोमेंटम बरकरार रहेगा नंबर्स डिलीवरी के हिसाब से। इनकी एक कॉन कॉल हुई थी जहां पे इनके जो 3 बड़े क्लाइंट्स हैं, अमेजॉन, अज्योर और गूगल, इनकी जो गूगल क्लाउड स्पेंड है 80 बिलियन से डबल करने की सोच रहे हैं। तो इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर इंप्रूविंग एंड दे आर मेकिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स आउट ऑफ दैट टू कैप्चर दिस मार्केट शेयर। $2 बिलियन की ऑर्डर बुक है, 14 से 15% की पैट मार्जिन मेंटेन करने की इनकी आई थिंक जो एक गाइडेंस है ये मेंटेन करेंगे। EBITDA मार्जिन बिटवीन 21 एंड 22, ROEs बिटवीन 27 एंड 28%। और काफी कुछ आई थिंक जो प्राइस में है इन टर्म्स ऑफ वेज हाइक्स या मार्जिन कॉम्प्रेशन, ये शायद हो चुका है। सैलरी हाइक्स आ सकती है तिमाही में, बट मुझे लगता है आई थिंक ये बेस्ट प्लेस स्टॉक है। तो थोड़ा आईटी सेक्टर मुझे लगता है आई थिंक रिजल्ट्स के हिसाब से, क्योंकि टीसीएस इन्फोसिस के रिजल्ट्स आएंगे, एक रब ऑफ शायद ये क्वालिटी स्टॉक्स मिड कैप आईटी में आ सकता है। तो एलटीआई हेमंत जी मेरी पिक रहेगी और मार्केट्स पे भी एब्सोल्युटली पॉजिटिव रहेगा। न्यू ईयर पार्टी शुड कीप ऑन रॉकिंग। ओके, एलएनटी इन्फोटेक अगर आप देखिए 3640 पर ट्रेड करता हुआ मयूरेश मानते हैं कि 4195, यानी थोड़ा सा पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से ध्यान दीजिए इस स्टॉक पे। 3640 पे ट्रेड करता हुआ आशीष चतुर्मोता हमारे साथ हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, आपकी आज की टॉप कन्विक्शन कॉल क्या होगी? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग हेमंत। तो देखिए मेरा जो टॉप पिक है वो आज इंश्योरेंस बास्केट से होगा। और कल भी मैं सुन रहा था आपके चैनल पे बहुत काफी बार बात हुई एचडीएफसी लाइफ की, बट जो सेटअप है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक सेटअप है। और अच्छी बात यह है कि पिछले 7-8 दिनों से एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन इस स्टॉक में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अब इस कंसोलिडेशन के बाद जो कल पहला दिन का मूव आया वो एक फॉलोअप के तौर पर अब काम करेगा और स्टॉक जो है वो नए ऑल टाइम हाई को छूने की कोशिश करेगा और नए ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो मैं समझता हूँ 668 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पे खरीदारी करनी चाहिए। 700 रुपए के इमीडिएट शॉर्ट टर्म लक्ष्य इस स्टॉक में, एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। एचडीएफसी लाइफ बिल्कुल, कई बार देखिए कल इस पे सुबह सुबह बात हुई थी और ये वो स्टॉक है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, लगातार अच्छी रैली देखने को मिल रही है और ये कंटिन्यू रहेगी, ये राय है आशीष चतुर्मोता जी की। तो एचडीएफसी लाइफ पसंद आ रहा है, शुभम जी कह रहे हैं कि एचसीएल टेक पसंद आ रहा है, एच अक्षर के ऊपर फोकस है दोनों एक्सपर्ट्स का। गाबा जी कह रहे हैं कोलगेट खरीदिए। जायसवाल साहब जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए उनको पसंद आ रहा है और इस पर भी कल बात हुई थी, बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी एलएनटी इन्फोटेक में, ये आपको मयूरेश जी बता रहे हैं। और कविता जी कह रही हैं आपकी इंटरग्लोब उनको पसंद है। कल भी क्या मूव देखने को मिला था पीवीआर, इंटरग्लोब जैसे स्टॉक्स में इनके हाइस पर जाकर ये सारे के सारे शेयर बंद हुए थे। मुथूट फाइनेंस पसंद है राजेश सतपुते जी को। और सारे एक्सपर्ट्स की वीरू अगर आप बात सुने तो उस बात को
अगर आपको सम अप करना है तो एक गाने से सम अप कर सकते हैं। अब एक गाना सुनवाते हैं आपको, कुछ दिनों पहले भी हमने सुनवाया था, उसके बाद आशीष के पास चलेंगे। लेकिन ये गाना बिल्कुल एप्ट है हमारे सारे एक्सपर्ट्स की बात को सम अप करने के लिए। इंडिया को शॉर्ट किया तो गॉड भी ना बचाएगा। वीरू, यही बात हम लोग कर रहे थे, एक बार फिर से चला दिया जाए। चलिए डॉक्टर साहब एक बार सुनवाइए प्लीज। केडिया साहब का वो गाना। एक सीक्रेट तुझे अपन भी बताएगा, अब एक सीक्रेट तुझे अपन भी बताएगा। इंडिया को शॉर्ट किया तो गॉड भी ना बचाएगा। इंडिया हबीब मेरा, इंडिया नसीब है, तू बड़ा ही अजीज है, तू बड़ा ही अजीब। ये रैप अप मयूरेश जी, ये रैप अप ठीक है ना? थोड़ा इंडिया को शॉर्ट किया तो गॉड भी मतलब नहीं बचा, ये रैप अप ठीक है ना सर? अरे सर, परफेक्ट रैपअप है, आवाज में मिठास है और लॉजिक परफेक्ट बैठता है। तो आई थिंक पार्टिसिपेट करिए मार्केट्स में, मुझे लगता है आई थिंक पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाइए, पार्टी से जल्दी मत निकलिए मार्केट। सही बात है। चलिए इसका मतलब ठीक है, हम लोगों ने सही गाना चलाया है, गलत नहीं चल गया है। कभी कभी होता है ना रेडियो पे कोई गाना आए और कोई चल जाए, तो वीरू बिल्कुल ठीक था। ये रैप अप मयूरेश जी ने कह दिया है और बात सही है। आप देखिए केडिया साहब भी जिस दिन आए थे उस दिन भी देखिए यही चर्चा हो रही थी, आप शॉर्ट मत करिए, कम से कम तेजी नहीं करिए, ठीक है देखिए, लेकिन शॉर्ट करेंगे तो फंसेंगे। और इसका एक बिल्कुल सटीक ताजा उदाहरण कल जब नीरज भाई ने बताया अपना कल का खिलाड़ी आज, और देखिए जिन लोगों ने शॉर्ट किया उन्होंने जेब से निकालकर पैसे फिर से दे दिए तेजी करने वालों के पास। डॉक्टर साहब जिंदल स्टेनलेस, हाँ जी, जिंदल स्टेनलेस का अगर आप ग्राफ देखें तो नीरज जी ने जैसे ही बात करना शुरू किया, रैली तो आप मेटल्स में देख ही रहे हैं, लगभग 7-8% वो स्टॉक बढ़ा हुआ था। नीरज जी ने 2-3 मिनट अपनी राय दी, बिल्कुल शांत रहा और वहां पर आपने सेलिंग आते हुए देखी। उसके बाद जो बाइंग हुई है हेमंत जी, अगर बाजार 340 तक चलता ना तो आपको 86 रुपए 50 पैसे इस पर 20% सर्किट लगता हुआ देखा। बचा हुआ खेल आपको आज जिंदल स्टेनलेस पे होता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम और डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स बहुत ही शानदार हैं इस कंपनी पे। मेरे ख्याल से एक इवेंट भी आज इनका ड्यू है आशीष जी। हाँ, तो आशीष जी ने कल सबसे पहले देखिए बताया था कि ये इवेंट है और इवेंट के बाद स्क्रीन पर देखिए बढ़ना शुरू हुआ। दीवान साहब ने कहा उनको पसंद है, नीरज भाई ने कहा ये मेरा कल का खिलाड़ी आज है, और ये सब एक साथ हो जाएं वो तो देखिए क्या होता है। कल इसने 52 वीक हाई लगाया 84 का और भागा ये स्क्रीन पर। तो क्रेडिट वैसे आशीष भाई को भी जाता है, उन्होंने देखिए सबसे पहले हमें बताया था। तो खबरों के ऊपर नजर अगर किसी शख्स की होती है, हमारे यहाँ इवेंट्स के ऊपर नजर होती है, तो देखिए आशीष भाई की होती है। और आज तो ये जैकपॉट स्टॉक भी बताने वाले हैं। क्या बात है? और कौन कौन सी टॉप न्यूज है जहां पर नजर रखी जाए, आशीष बताइए प्लीज। तो ढेरों स्टॉक्स हैं, एक एक करके आपको मेंशन कर देता हूं। सबसे पहले विप्रो की बात, क्योंकि कई लोगों ने रिकॉर्ड डेट पे रखा था विप्रो बायबैक के पर्सपेक्टिव से, तो 9,500 करोड़ रुपए का जो बायबैक है आज से खुलने जा रहा है। टेंडर रूट है 400 का भाव और कल 382 की क्लोजिंग है, तो सिर्फ 4% का प्रीमियम रह गया है। यही दिक्कत होती है रिकॉर्ड डेट से अब टेंडर डेट तक आते आते। इसने वैसे कल अपनी रिजल्ट डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। 13 जनवरी को विप्रो के तिमाही रिजल्ट्स आने वाले हैं। बायोकॉन कल खबरों में था, बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट के तौर पे मेंशन भी करा, स्टॉक कल दबाव में था, लेकिन आज अच्छी खबरें हैं। इन्होंने टैक्रोलिमस कैप्सूल्स यूएस में लॉन्च कर दिए, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल में करी जाती हैं। तो बेसिकली अपने यूएस मार्केट्स का जो जेनरिक फॉर्मुलेशन का पोर्टफोलियो है उसे ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है। हालांकि ध्यान रखिए नवंबर 2020 यानी कि पिछले महीने अप्रूवल आ चुके थे, अब ये लॉन्च है, तो शायद फिर भी स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप करी है लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस को लेकर, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसको लेकर खबरें हैं कि इन्होंने जो सांगयोंग के ग्लोबल क्रेडिटर्स हैं उनके लिए कॉर्पोरेट गारंटीज इश्यू करी हैं, जो कि अगले 1 साल में इन्वोक करी जा सकती हैं। ये कॉर्पोरेट गारंटीज हैं बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन चेस, जो भी क्रेडिटर्स थे सांगयोंग के। दिक्कत यह कि एक साल के टाइमलाइन में ओनस आ जाता है, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा पे और कंटिजेंट लायबिलिटीज हैं 680 करोड़ रुपए की। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स आज बोर्ड मीट है, सेकेंड इंटरिम डिविडेंड पर इस कंपनी का आज बोर्ड विचार करेगा। आप लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे जिंदल स्टेनलेस हिसार यानी कि जेएसएल हिसार,
दोनों कंपनीज की आज बोर्ड मीट शेड्यूल्ड हैं। ये लोग अपने रीऑर्गेनाइजेशन, अपने स्टेनलेस स्टील कारोबार के कंसोलिडेशन पर विचार करने वाले हैं। इसीलिए स्टॉक्स कल हरकत में थे और आज खबरों के चलते फिर फोकस में है। प्राइम फोकस, रिलायंस कैपिटल ने जो क्रेडिट स्विस अपना 33% स्टेक बेचना चाहती थी, उसे उस सेल को अपोज करा है। टीवीएस मोटर्स, नीरज आज सुबह बता रहे थे कि इन्होंने टीवीएस अपाचे जो है वो बांग्लादेश में ब्लूटूथ इनेबल्ड टीवीएस अपाचे बांग्लादेश में रोल आउट करी है। मेरे ख्याल से उस देश के लिए फर्स्ट ऑफ इस काइंड टू व्हीलर है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, क्या गजब का मूव आ रहा है स्टॉक में। कल भी बहुत तगड़ा मोमेंटम था, लेकिन सर्किट फिल्टर रिवाइज कर दिया गया है। 20% वाला 10% हो गया आज से, और वायदा बैन में वापस सेल पहुंच गया है, और ऑलरेडी कैनरा बैंक और पीएनबी जस के तस बैन में बने हुए हैं। जी हाँ, तो आपने देखा अभी स्टॉक्स टू वॉच की श्रेणी में भी तमाम ऑटो आए, टीवीएस मोटर्स आया, एमएनएम आया। मैं यहाँ पे एक डिस्कशन करूंगा और साथ ही साथ सुमित के पास भी जाऊंगा, क्योंकि आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में हम ऑटो पे भी एक खास डिस्कशन करने वाले हैं। और अभी जो कुछ देर पहले हेमंत ने अपनी कमेंट्री में कहा था ना कि एक सेक्टर ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे। मैं एक ऑटो निफ्टी ऑटो जरा प्लीज डायरेक्टर साहब लेके आइएगा। इस बाजार में जब हर चीज अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के पास है, आप एक चीज पर दिमाग लगाइए। निफ्टी ऑटो का ऑल टाइम आई है 12,134। अभी ये ट्रेड कर रहा है करीब करीब 9,066 के स्तर पे, और बहुत अच्छे से 50 डेमा पे एक सपोर्ट लेके पुल बैक दे रहा है। हेमंत, मैं आप लोगों की आज टीम का कॉम्बिनेशन देख रहा था, गडकरी साहब का बयान दिख रहा था, टेस्ला भारत में आएगा। इसको आज थीम बना के चलें क्या, और अगले कुछ दिनों के लिए थीम बना के चलें, क्योंकि तारीख 1 भी वो बहुत नजदीक है। बिल्कुल, तो 3 दिन के बाद देखिए 1 तारीख है, और जनरली होता ही है कि जो महीने का लास्ट हफ्ता होता है उस समय ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भागते हैं। कल हम लोगों ने देखा टाटा मोटर्स में, तो देखिए ब्रेग्जिट वाली खबर के चलते एक बढ़िया रैली देखने को मिली, 300 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी नजर आई। और आज मुझे लगता है ऑटो एंसिलरी शेयरों का दिन होगा, और इसलिए इसे सेक्टर ऑफ द डे भी बनाया। रिको ऑटो, मुंजाल ऑटो, और ये देखिए सारे के सारे स्टॉक्स आज आपको भागते हुए नजर आएंगे। आशीष भाई की टीम भी देखिए, वहां पर भी बहुत सारे ऑटो एंसिलरी शेयर थे उनकी टीम में। और हो भी क्यों ना, देखिए अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है उसको लेकर ब्रोकरेजेस खूब उत्साहित हैं। ऑटो एंसिलरी कंपनियों को खूब लाभ होगा। सुमित देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में भी। सुबह सुबह मैंने उस रिपोर्ट की विस्तार से चर्चा नहीं करी थी, लेकिन वो रिपोर्ट बहुत ही काम की रिपोर्ट है, और नमूरा की ऑटो पर और ऑटो एंसिलरी पर गहरी पकड़ है। हम जनरली देखिए नमूरा के एस्टिमेट्स बताते हैं कि कैसे रहेंगे उनके मंथली बिक्री के आंकड़े। तो देखिए सुमित बिल्कुल तैयार हैं, ये सेक्टर तो आज भागेगा, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। लेकिन सुमित, रिपोर्ट क्या कहती है ये बताइए, पीएलआई के ऊपर जो आई है। एक आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहले तो उन्होंने बात साफ की कि जो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये इस सेक्टर के लिए बड़ा फायदेमंद है, स्पेशली वो कंपनीज के लिए जो कि एक्सपोर्टर है। तो जाहिर सी बात है, ऑटो कंपनी से ज्यादा ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो है वो एक्सपोर्टर होती हैं, तो उनके ऊपर तो साफ तौर पर इंपैक्ट, साफ तौर का बेनिफिट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब इसके नंबर्स को आप क्रूशियली देखिएगा। उन्होंने बात साफ की है कि करीब 5 साल में सेक्टर को 57,000 करोड़ रुपए का एक फायदा मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका मेजर बेनिफिशियरी जो है वो ऑटो एंसिलरी स्पेस रहेगा। इसके अलावा औसत ऑन एन एवरेज सालाना इंडस्ट्री की आय में करीब करीब 2% की एक बढ़त आते हुए दिखाई पड़ेगी, तो वो एक और एडिशनल बेनिफिट इस सेक्टर को मिल सकता है। तीसरा, 2 व्हीलर कंपनीज प्लस फोर्जिंग कंपनीज, एंसिलरी कंपनीज, ऑटो में टायर सेक्टर की, और साथ साथ जो बाकी वायर्स कंपनी या जो बाकी एंसिलरी कंपनीज हैं उनको इसका मेजर बेनिफिट आएगा। इसके अलावा सेक्टर में लार्ज कैप में उन्हें पसंद है बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, अशोक लेलैंड, और टायर स्पेस से बालकृष्ण, और एंसिलरी स्पेस पे इसकी री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज वो जता रहे हैं। तो ओवरऑल इस सेक्टर के लिए आप मोटा मोटा इतना मान के चले कि 57,000 करोड़ रुपए का अगले 5 साल में फायदा होगा। बहुत सही। तो देखिए अब तो टेस्ला भी भारत में आएगी अगले साल से, ये आपको अभी अभी आशीष ने बताया। और आशीष ने एक और बात बताई, टीवीएस की अपाचे, ये भी देखिए एक नए रंग में, नए रूप में आ रही है। और नमूरा को भी देखिए टीवीएस का स्टॉक पसंद है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आज आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन हमने पूरी की पूरी कहते हैं हिमालय का पर्वत रख दिया है आपके सामने। मयूरेश जी बताइए, संजीवनी बूटी आज की कौन सी होगी, ऑटो में कौन सा स्टॉक भागेगा, और ऑटो एंसिलरी में आपको क्या पसंद है?
उसमें टू व्हीलर्स पे फोकस रखना चाहिए। तो हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, इनकी जो नई बाइक आई है, शेलजी इनके आई थिंक अच्छा खासा रिव्यू दे सकते हैं, तो उनसे मैं बाद में रिव्यू ले लेता हूँ इनकी बाइक का। बट आई थिंक टू व्हीलर्स शुड बी इन फोकस। बट मेरे हिसाब से आई थिंक ऑटो एंसिलरीज, जैसे सुमित भी बता रहे थे, ज्यादा फोकस में रहना चाहिए। जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव लिंक्स हैं, आई थिंक दैट शुड बेनिफिट द सेक्टर। और अगर टेस्ला वाकई इंडिया में आएगा तो आई थिंक जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट होगा वो ऑटो एंसिलरी कंपनियों को बहुत फायदा देगा। तो मुझे लगता है आई थिंक एक डिवर्सिफाइड बास्केट बनानी चाहिए ऑटो एंसिलरीज में। स्टॉक्स लाइक सुब्रोस फॉर एग्जांपल, आई थिंक बहुत बढ़िया बैलेंस शीट है। हालांकि मारुति बिगेस्ट क्लाइंट है, बट डिवर्सिफिकेशन ये भी देख रहे हैं, आफ्टर मार्केट इज ऑल्सो इंप्रूविंग फॉर देम। एनआरवी बेरिंग्स, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करें या अदरवाइज भी, आई थिंक कुछ कुछ कंपोनेंट्स गाड़ियों में लगेंगे टू पावर योर पावर ट्रेन एंड द एंटायर मैकेनिज्म। तो बहुत क्वालिटेटिव कंपनी है एनआरवी बेरिंग्स इज वेल। तीसरा आई थिंक जैसे सुमित बता रहे थे इन टर्म्स ऑफ हार्नेस मेकर्स या इवन आई थिंक द कार्बन ब्लैक प्लेयर्स फॉर अ टायर कंपनी, आई थिंक जो एंटी डंपिंग की हम बात सुन रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिलिप्स कार्बन ब्लैक पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आई थिंक कंपनी के आई थिंक प्राइसेस इंक्रीज होंगे, डेट बहुत बैलेंस शीट पे है ही नहीं और बहुत एडिक्वेटली प्लेस्ड है फ्रॉम अ ग्रोथ परस्पेक्टिव। और टायर स्टॉक्स में आई थिंक स्टॉक्स लाइक अपोलो टायर्स एज एन एग्जांपल, आई थिंक यूरोपियन मार्केट से आई थिंक एक अच्छी खबर है ये ब्रेक्सिट डील के वजह से, एंड डोमेस्टिक आफ्टर रिप्लेसमेंट जो आफ्टर मार्केट है वहाँ पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो बहुत स्टॉक्स है, बट आई थिंक 3-4 स्टॉक्स का बास्केट अगर आप बनाते हैं अलॉन्ग विद अदर्स तो फायदा होगा। मिंडा इंडस्ट्रीज तो मुझे पसंद ही है, तो आई थिंक ये 4-5 स्टॉक्स आप देख सकते हैं। हेमंत जी, एक इंटरेस्टिंग थीम आप देखिएगा अगले 3 साल में, सन 2020 और सन 2023 तक एक बिल्कुल नया ऑटो एंसिलरी सेटअप आपको भारतीय बाज़ारों में बनता हुआ दिखेगा। ये वही समय है जो हमने 1980s में देखा था, जब मारुति की बहुत ज़बरदस्त ऑटो एंसिलरी थीम बनी थी गुड़गांव में, और उसके बाद बनी थी सिरिपरम्बदूर तमिलनाडु में। सही है। तो जिस हिसाब से आप टेस्ला को यहाँ पर सेटल होते हुए देखेंगे, और आप समझ ही रहे हैं, आपने एक बार कहा था कि आपका अगला आपकी अगली जो व्हीकल होगी 100% होगी, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, टू व्हीलर से आप शुरू करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक बहुत ही ब्रॉडर थीम हमारे इंडस्ट्री में, खासकर इकोनॉमी में खुलने वाली है, वो ऑटो एंसिलरीज फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। और जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं बेरिंग्स में और बैटरीज में, आपको इन्हीं की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, नया प्लेयर जब आता है उन्हीं से जाके हाथ मिला। ठीक बात है। तो गाबा साहब, हमारे देखिए ऑटो सेक्टर को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट, लेकिन गाड़ियों से इनको बहुत प्रेम है। और देखिए ये टेस्ला की फुटेज हमारे डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं। गाबा साहब, पसंद है ना आपको टेस्ला? हाँ, लेंगे ना सर? हम लोगों में सबसे पहले आप ही वो होते हैं जो बुक करा के आते हैं सर गाड़ी पर। हम लोगों में सब में सबसे पहले आप ही होते हैं वो शख्स जो सबसे पहले गाड़ी बुक कराते हैं, इसलिए मैंने कहा पूछूं आपसे। जी जी जी, बुक कोई बात नहीं है, थैंक यू, शुक्रिया, लेकिन टेस्ला बुक नहीं कराऊंगा, हमारी थार अच्छी है। थार अच्छी है ठीक है, आप मेक इन इंडिया वाली टीम के साथ जा रहे हैं, थार बढ़िया है। लेकिन ये टेस्ला आशीष गजब की गाड़ी है, मतलब देखते ही बनती है, ब्यूटीफुल है। आशीष ने भी मन बना लिया है। मैं तो गाबा सर बता नहीं रहे, गाबा सर थोड़े से अपसेट हैं। क्यों? थार ले ली, पता चला टेस्ला आने वाली है। अब कुछ बोल नहीं सकते तो बोल रहे हैं थार हमारी अच्छी है ना गाबा सर? फंस गए ना गाबा सर? ऐसी बात है क्या? टेस्ला मिस कर रहे हैं क्या? प्राउड टू बी एन इंडियन। ये तो फैक्ट है, पर ये आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं एकदम फैक्ट है। इंडिया में ही बनी टेस्ला तो फिर तो जरूर लेंगे, फिर लेंगे ना। ये बात पक्की है, हेमंत जी ने बिल्कुल तैयारी कर दी है गाबा साहब के 50 लाख रुपए खर्च कराने की। नहीं, गाबा साहब बढ़िया, देखिए गाड़ियाँ अच्छी चलाते हैं और बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ खरीदते भी हैं, लेकिन ये बात तो पक्की है आज ऑटो स्टॉक्स और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। मानस जी से पूछ लेते हैं कि उनको कौन सा सबसे बढ़िया लगता है। टीवीएस मोटर पर भी मानस जी एक चार्ट चेक दे दीजिए। आशीष बता रहे हैं ये ब्लूटूथ से बड़ा कुछ मदद होने वाली है, फोन वगैरह कनेक्ट हो जाता है, बड़ी अच्छी बाइक टीवीएस की भी लॉन्च हुई है। टीवीएस का नाम इस रिपोर्ट में भी है, और अगर कोई और आपको ऑटो स्टॉक पसंद आता हो तो वो भी प्लीज शेयर करिएगा। देखिए हेमंत जी, टीवीएस जहां तक बात है, एक चीज क्लियर दिखती है कि जो अभी मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते पहले हमने जो करेक्शन देखा वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन ऊपर की तरफ 500 के लेवल्स ब्रेक होना जरूरी है। अगर 500 के ऊपर सस्टेन होगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 540-550 के रेंज में होगा। तो अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो 500 के ऊपर खरीदिए। ऑलरेडी आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो 450 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर सबसे बेहतरीन चार्ट्स किसी के लगते हैं तो वो बजाज ऑटो के हैं। देखिए बजाज ऑटो ने कंसोलिडेशन के बाद 2 दिन पहले ही ब्रेकआउट दिया है
और मेरे हिसाब से ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपको कम से कम 200 से 250 रुपए का अप मूव देखने को मिल सकता है। तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर खरीदारी करनी है तो आपके 3600 के टारगेट रहेंगे और 3300 के स्टॉप लॉस रहेंगे। लेकिन अगर नजरिया थोड़ा सा बड़ा आप रखें तो मैं तो उम्मीद करता हूँ ये ऑल टाइम ब्रेक करके 4000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। समय जरूर लगेगा करीब 6 से 8 मंथ का, लेकिन 4000 टारगेट बिल्कुल पॉसिबल है बजाज ऑटो में। बजाज ऑटो में अगर आप देखें 4000 के टारगेट, लेकिन मेरे शुभम एक चीज और रीड कीजिएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, जरा मारुति के चार्ट लेके आइएगा। मारुति अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री यानी करीब 10,000 के लेवल से अगर आप अभी भी देखें तो लगभग 2,500 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। बड़ा एक इंटरेस्टिंग हाई था 8 दिसंबर का, इसका जो हाई था ना, यकीन मानिए करीब 7,970 का जोन था। एग्जैक्टली यही हाई था आपका 26 दिसंबर 2018 का। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 2018, 19, 20 3 साल का एक ब्रेकआउट पॉइंट है 7980, वो भी अभी काफी दूर है। लेकिन बड़ी बात क्या है प्राइस पे कि शुभम ये एक रेस्ट मोड में है अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एज ए ट्रेडर जनवरी की सीरीज के लिए या फिर आज मंगलवार है, अमूमन मारुति एक एक्सपर्ट देता है, आप कैसे अप्रोच करेंगे मारुति को इन लेवल्स पे जहां पर एक बेस विजिबल है? देखिए कैसे एवरेजेस इसके प्राइस के नीचे इस वक्त सस्टेन कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, मारुति पे जो आप पैटर्न जो इंडिकेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल जो मीडियम टर्म जो यहाँ पे सेटअप है वो काफ़ी अच्छा है। और इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ समय पहले जो एक रेजिस्टेंस हुआ करता था 7200 का, अब वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। और मुझे लगता है कि इसमें मीडियम टर्म जो ट्रेंड है वो अब हमें अपसाइड पे एक बड़ा रैली आता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे शॉर्ट टर्म की सलाह नहीं होगी। जैसा आपने बोला कि नेक्स्ट सीरीज के लिए, जनवरी सीरीज के लिए, मुझे लगता है जनवरी सीरीज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक विकल्प हो सकता है। बिकॉज अगर स्टॉक को हम थोड़ा टाइम देंगे तो मुझे लगता है कि इसमें 8400 तक के लेवल एटलीस्ट आते हुए दिख सकते हैं। और जनवरी सीरीज की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो एक पोजिशनल ट्रेड है, खरीदना चाहिए पोर्टफोलियो में, या तो निवेश के तौर पर ले और या एफएनओ में जनवरी सीरीज का फ्यूचर को लॉन्ग करें। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 7180 पे और 8400 तक का इसका जनवरी सीरीज के लिए टारगेट होगा। चलिए, तो ऑटो में मारुति वैसे हर मंगलवार को देखिए फोकस तो इस पर होता ही है, और आशीष भाई ने तो आज जय भारत मारुति को भी देखिए अपनी टीम में शामिल किया था। अब इस पूरे पॉकेट के ऊपर नजर रहने वाली है, तो ऑटो एंसिलरी सेक्टर, इसके ऊपर जरूर फोकस करिएगा। कविता जी, आपका कोई फेवरेट अगर हो इसमें तो बताइएगा, ऑटो स्टॉक्स में, ऑटो एंसिलरी शेयरों में। यस हेमंत जी, ऑटो एंजिलरी में अभी मयूरेश जी ने भी बात किया, सुब्रोस जो कि फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। आप अगर इसके चार्ट को भी देखें तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है और अपने फीबो रिट्रेसमेंट गोल्डन रेशियो के ऊपर काफी कंफर्टेबली प्लेस्ड है। 326 का क्लोजिंग है। अगर इसे पोजिशनली भी देखें तो मुझे लगता है स्टॉक पर एक शॉर्ट टर्म टारगेट आप देख सकते हैं 385 का। वंस उसे क्रॉस करता है तो स्टॉक हैज पोटेंशियल टू मूव अप टू 420 440 के लेवल्स के लिए शॉर्ट टर्म में मूव करता हुआ दिखेगा। वेयर शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर पाएंगे इसमें 290 का एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वेयर एज इन इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन 326 का क्लोजिंग है, अपसाइड इज ओपन अप टू 336 340 के लेवल्स के लिए ये अप्रोच कर सकता है। और इंट्राडे स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 322 का। तो ये आशीष भाई ने सुबह सुबह देखिए कैप्टन चॉइस भी बताया था, ये मेरी टीम में शामिल था, और ये वो सेक्टर है जो फिर अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। बिल्कुल देखिए फ्लैट था कल के सत्र में और आज मूव करने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है। ये जो रिपोर्ट बताई है वो इतनी काम की रिपोर्ट है ऑटो एंसिलरी सेक्टर के ऊपर, ऑटो के ऊपर, जो सुमित ने आपको अभी भी बताई। देखिए उसके चलते ये पूरा एक्शन में रहने वाला है। एक और बहुत काम की रिपोर्ट है और वो है SBI कार्ड्स पर, और कोटक का इक्विटीज अब इनिशिएट कर रहा है कवरेज, बड़ा लेट कर रहा है। मतलब इनफैक्ट मैं दोनों में कंफ्यूज था कि बिग ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट किसको बनाऊं, ऑटो को कि इसको। वैसे तो ऑटो में आज क्योंकि सब तरफ से बाय है तो तेज होना ही होना है, तो दूसरे अगर कोई रिपोर्ट है तो ये है जिसको आप बिग ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट मान सकते हैं। थोड़ा लेट हो गए भले कल की एक बड़ी तेजी के बाद भी, लेकिन फिर भी 900 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर कोटक मान के चल रहा है कि SBI कार्ड में आ सकते हैं। कवरेज उन्होंने शुरू की है, भाव पे आप मत जाइए, इनकी जो कवरेज शुरू करने वाला पार्ट है और जो इन्होंने की हाईलाइट्स रखे हैं इस रिपोर्ट के वो काफी क्रूशियल है। सबसे पहली चीज इन्होंने बात
बात साफ की कि जो अंडर पेनिट्रेटेड एरियाज थे, जहां से अब तक पैसा नहीं आता था, वहां से पैसा आना शुरू हो चुका है इस कंपनी के लिए। लैंडिंग बुक इनकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वो इनके लिए एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। 18 से 19% का ये मार्केट शेयर ओन करते हैं क्रेडिट कार्ड स्पेस में, जो कि एचडीएफसी बैंक के बाद सबसे बड़ा है। और एचडीएफसी बैंक लिस्टेड नहीं है, तो सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को आता हुआ दिखाई पड़ेगा इस पूरे सेगमेंट में, जैसे जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स बढ़ रहे हैं। पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है, एसबीआई का पेरेंटेज होने से कोई जो रिस्क है इनके साथ या हायर वैल्यूएशन वाला रिस्क है, वो थोड़ी सी और स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनकी मार्केट पोजीशनिंग काफी साउंड है और अब धीरे धीरे जैसे जैसे टीयर 4 टीयर 5 सिटीज की तरफ एक्सपैंड कर रहे हैं, वो कंपनी को एक अच्छा बेनिफिट देगा। को ब्रांडिंग का एक बड़ा बेनिफिट इनको मिल रहा है रेलवे से और बाकी जो पीएसयू कंपनीज है वहां से भी, इसीलिए एक इनिशिएट कवरेज है कोटक की तरफ से और करीब 900 रुपए के टारगेट्स वो यहां पर देख रहे हैं। ओके, 900 रुपए की टारगेट्स देख रहे हैं। और अभी भी अगर आप देखें सुमित, इस प्राइस टारगेट्स का जिसका आपने जिक्र किया और जो पॉजिटिव्स आपने गिनवाए, उसके तहत तो ये प्राइस टारगेट भी कम लगता है। मेहरबून ईरानी हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत में जुड़े हैं, अब उनसे बात करते हैं। मेहरबून, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अभी एसबीआई कार्ड्स पर अगर आप देखें, हम इस कोटक इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज की रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहे थे। मेहरबून, इस स्टॉक का थोड़ा सा ना दुर्भाग्य रहा। दरअसल जब इसकी लिस्टिंग थी बाजार में उसी वक्त पेन आया, लेकिन सही मायने में आप एसबीआई कार्ड्स को कैसे रीड करते हैं? इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस, कितने प्रोडक्ट्स ये कवर करते हैं, डिस्काउंट्स, आपकी राय क्या है इस स्टॉक पे? प्रैक्टिकली आपके टारगेट्स क्या हैं इस स्टॉक पे? आई थिंक काफी लोगों ने, काफी रिसर्च हाउसेस ने थोड़ी सी कन्विक्शन धीरे धीरे बढ़ाई है। लगता ऐसा है कि थोड़े से लेट हो गए लोग, बट हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो स्थिति थी हमारी कंट्री में पोस्ट कोविड, खास करके ये जो सेक्टर है एसबीआई कार्ड से, वो सेक्टर में आई थिंक सारे लोगों को लग रहा था कि प्रॉब्लम्स काफी उभर कर बाहर आएंगे, स्पेशली डिफॉल्ट्स हो गई, ये होगी वो। तभी मेरा एक कहना था लोगों को कि आई रेट पर्सनली एसबीआई कार्ड्स इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट्स इन द कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दे आर आल्सो ग्रेट मैनेजमेंट। सो आई थिंक मैनेजमेंट में मेरा पूरा थम्स अप था। और जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे आरबीआई ने अपना स्टैंड लिया है, समवेयर अलोंग द लाइन लगता है कि काफी सारे प्रोविजंस एनबीएफसी सेक्टर और बैंक्स ने किए, थोड़े से राइट बैक भी होंगे। तो एज कॉन्फिडेंस गोज अप, पीपल जो नेगेटिव थे, पीपल जो कंजर्वेटिव थे, स्लोली दे आर ओपनिंग अप एंड स्टार्टिंग टू लुक एट थिंग्स फेवरेबली। So as far as management perception goes, complete thumbs up again, I repeat. And considering that the outlook overall is going to improve, I think this is the stock which I promise you is going to give fantastic returns over the longer term. Rahi baat short term ki, I agree with you. The stock has also run up as compared to the lows which we have seen. So whether to buy it in a hurry is a difficult question, but if it's for a longer term investor, मुझे ये स्टॉक में अभी भी काफी जान लगती है। चलिए, 840 पर आप एक लॉन्ग कॉल आते हुए दिख रहे हैं मेहरबून ईरानी साहब की तरफ से भी एसबीआई कार्ड्स पर। ईरानी साहब, आप लगभग 3 दशक से बहुत शानदार तरीके से ऑटो स्पेस को भी ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ज़बरदस्त आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। अपना पसंदीदा स्टॉक बताइए 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और एंसिलरी स्पेस में। आई थिंक अगर आप क्या बोलते हैं उसको, ओनरशिप एंगल से देखें, तो मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ टाटा मोटर्स आई थिंक अंडर ओनरशिप के कारण रिलेटिव वैल्यूएशन मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चीज़ दिखा नहीं जाता। ये ऐसी कंपनी है, ऐसे स्टॉक है जो आज के भाव में लोग समझेंगे, लोग कहेंगे कि ठीक है नीचे के भाव से काफ़ी बढ़ गया, और मैं कहता हूँ बढ़ गया है, लेकिन ये कंपनी ऐसी है जहाँ पे जब भी इकोनॉमी फिर से पटरी पर ठीक तरह से आएगी, लोग कहेंगे अरे ये तो वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है। ये प्लांट्स वैल्यू देखिए और नए नए प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस कर रहा है। अल्टीमेटली ब्रेक्सिट के कारण भी स्टॉक में थोड़ी सी जान आई थी कल। सो आई वुड से दैट टाटा मोटर्स वुड रिमेन अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स इसलिए कहता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एंगल से मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर जो मैनेजमेंट कहती है कि 3 साल में अब बैलेंस शीट विल लुक मच मोर हेल्दियर एंड डेट विल गो अवे एंड ऑल, हमें लगता है कि काफ़ी टॉल स्टेटमेंट पास कर दिया। अगर ये 50, 60, 70% भी अचीव करता है, it possibly influence the valuation of Tata Motors. दूसरा एक स्टॉक है which I feel again under ownership, पब्लिक भूल गई है कंपनी को, वो है महिंद्रा। I think फिर से रिलेटिव वैल्यूएशन के अनुसार मुझे बुरा नहीं लगता। Coming back to the high profile, well performing company, I think Maruti
At the end of it all, if we believe that the auto sector की जो demand pickup हुई है पिछले 2-3 महीनों में, if it's not related to pent up demand, if it's not related to the festival demand, and if it sustains for the next 1-2 months only, I would not be surprised if in the next 12 to 15 months Maruti shows a figure of 9,500 rupees or over. So I think इस sector के बारे में I will not say I'm very bullish at the moment. I would prefer to watch the numbers for the December, January, 2 months more before giving a positive call, because the stocks have run up a little bit too sharply in the recent past. तो देखिए इन तमाम ऑटो स्टॉक्स के ऊपर रखिएगा नज़र, और हमारी देखिए रिसर्च टीम भेज रही है कि 21 में से 18 मंगलवार में मारुति में तेजी देखने को मिली है। तो देखिए मारुति मंगलवार को आशीष भी देखिए सुबह सुबह बता रहे थे जय भारत मारुति उनको पसंद है, और मारुति के स्टॉक के लिए डेटा देखिए अब आ गया है। तो हमारी रिसर्च टीम ऑनलाइन वाली बहुत तेज है। तुंगनाथ भाई देखिए बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है, और इस साल 49 मंगलवार में से 33 मंगलवारों में मारुति जो है उसने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। इसके ऊपर भी एक टिप्पणी कर दीजिए चार्ट्स देखकर प्लीज, कैसा लगता है मानस जी मारुति का शेयर आपको? देखिए मैं समझता हूँ कि 4 व्हीलर में अगर कोई स्टॉक आपको खरीदना है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो डेफिनेटली मारुति होगा, क्योंकि मारुति ने बॉटम ऑलरेडी बना लिया है। पैटर्न पॉजिटिव लगता है, रिसेंटली करेक्शन देखने को मिला, लेकिन स्टॉक अपने 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको कम से कम 8,000 से 8,200 तक के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आपको मारुति में हर गिरावट पे खरीदारी करनी है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, और 7190 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। चलिए अब बात करते हैं उस घड़ी की जिस घड़ी का सुबह से इंतजार होता है। अभी कुछ देर में मेहरबून से उनकी 2 कॉल्स भी लेनी है जो टॉप कन्विक्शन आइडिया हैं, लेकिन बात करते हैं आशीष से। बड़े दिनों के बाद वो घड़ी आई है जैकपॉट। आज होगा 9:07 पे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर का इंतजार होता है कि वो जैकपॉट कौन है, कौन बनेगा जैकपॉट। आशीष बताइए। वीरू 2 इमेजेस हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसके जब आंकड़े पढ़ूंगा तो आप भी सरप्राइज होंगे किस तरह का ट्रैक्शन और किस तरह के बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे कंपनी कामकाज कर रही है। लेकिन पहली इमेज जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। जब इस इमेज के बारे में डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखा रहे होगे आप, हाँ हो सके तो इसको फुल स्क्रीन पे ले जाना आप, तो ज्यादा क्लियर होगा ऑडियंसेस के लिए वो इमेज को देखना। ये पहली इमेज है। इस इमेज को जब मैं डिकोड करूंगा तो जिस स्पेस की इमेज है बहुत प्रोमिनेंट थी और बहुत फेमस हुई थी ये इमेज। तो ये पहली इमेज है आप लोग की स्क्रीन पर वीरू, जिसको आपको डिकोड करना है। इसको फुल फ्रेम पे लेके आते हैं आशीष जी, और हमेशा की तरह इसमें इतने सुराग हैं और इतने हिंट्स हैं कि वाकई ऐसा लग रहा है कि आपने पूरा का पूरा निफ्टी 100 लगा दिया यहाँ पे। ये इंडिया में लिस्टेड कंपनी है, ये बात तो पक्की हो गई है। ये सारे हिंट एक चीज को इशारा कर रहे हैं। मयूरेश जी, ये भारत की कंपनी बता रहे हैं आज, इंडिया की, ये बात तो पक्की है। देखिए आपको गाय भी नजर आएगी, एलिफेंट भी नजर आएंगे, ताजमहल भी दिख रहा है, ओम का चिन्ह भी है, योग भी हो रहा है, योग भी हो रहा है। आप देखिए इंडिया की कंपनी बताइए, ये सबसे आसान है बताना, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। तो मैंने अपना काम कर दिया है। अगला स्टेज मयूरेश जी के पास। अगला, हाँ मैं इसलिए आ रहा था, अगला वाला हिंट जो है वो मयूरेश जी डिकोड करेंगे, या मानस जायसवाल साहब भी देखिए बढ़िया डिकोड करते हैं, अब वो करेंगे। दिखाइए आशीष भाई, दूसरा हिंट दिखाइए। इंडिया की कंपनी तो हमें समझ में आ गया। तो इंडिया में लिस्टेड तो जरूर है। तो पहला इमेज को डिकोड कर पाएंगे तो ये एक बड़ी जबरदस्त कॉन्ग्लोमरेट है जिसको आज हम लोग हाईलाइट करने जा रहे हैं। अलग अलग सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, उसका कुछ अंश आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। डायरेक्टर इसको भी फुल स्क्रीन पे ले जाइएगा, अदरवाइज इमेज बहुत डिस्टॉर्टेड नजर आती है। ये हो रही है माइनिंग, है ना? एक जगह माइनिंग हो रही है, एक जगह कारखाना लगा हुआ है, और दूसरी जगह ये क्या है? ये तो एक बात तो ये हो गई कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हाँ, जो माइनिंग में है, और हाँ, मेरे ख्याल से ये क्या है कि ये कुछ स्टील सा गिरता हुआ दिख रहा है। हाँ, कुछ गरम ये देखिए। अब ये बात किससे पूछे हैं आशीष भाई? बता दीजिए, नाम भी बता दीजिए साथ। 20% है, 10% है, ये तो बताइए। मेरे ख्याल से 20 का ही है ये। चलिए फिर तो वीरू ही बता देंगे ये बात। वीरू आप बता दीजिए। एक बात तो मैंने बता दी कि भारत में लिस्टेड कंपनी है, दूसरा वाला इमेज आप बताइए। और दूसरा वाला यह है कि आप इसको ट्रेड कर सकते हैं NSE BSE पर। सही है। ठीक है मानस जी, चलिए मानस जी बता देंगे, छोड़िए आप और मैं तो ऐसे ही। चलिए मानस जी बताइए प्लीज, आशीष के दिमाग दिल को पढ़िए प्लीज, बताइए सर।
आप तो चार्ट बढ़िया पढ़ते हैं। तीसरा हिंट ये है कि आप इसको गेस नहीं कर सकते। अरे बाय गॉड, मतलब हथियार सबने डाल दिए। कविता जी, ये आशीष जी आप ही की तरफ के हैं, इतना टफ पेपर सेट करते हैं कि देखिए हम लोग अब यहाँ पर आ गए हैं कि एक बीएससी एनएससी बता रहे, दूसरे कह रहे हैं ट्रेड हो सकता है, तीसरे कह रहे हैं गेस नहीं कर सकता। आपका जवाब? मैं जो गेस कर रही हूँ, मुझे लग रहा है पहला थीम आप लोग कुछ इंडिया इंडिया कर रहे हैं, तो इट इज लाइक, और दूसरा माइनिंग, हिंदुस्तान जिंक है सर। हिंदुस्तान जिंक, आशीष भाई। अच्छा, बाकी लोग भी ट्विटर पर बता सकते हैं, मैं देखता हूँ क्या आ रहे हैं। सही कह रहे हो कविता जी, 9:07 में आपको जवाब दे दूंगा। नहीं ठीक बताइए, लोग ओपनिंग में सौदा मारते हैं। नहीं, हिंदुस्तान जिंक नहीं है, हिंदुस्तान जिंक नहीं है कविता जी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप दूसरा और तीसरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राजेश सतपुते जी बताएंगे। अब राजेश जी बताइए, डालिए। हेमंत, ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है और मैंने ऑनेस्टली हिंदुस्तान जिंक में आई वाज सो हैप्पी कि वाह वाह, किसी ने तो सही जवाब दिया। आशीष ने नाम बोल दिया, मैं वहीं पे चुप हो गया। मिश्र धातु, टाटा स्टील। आशीष भाई देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग जवाब दे रहे हैं। मेटल रिलेटेड है हेमंत, एक लगता है कि आप प्रोबेबली मेटल रिलेटेड होना चाहिए कुछ तो। मेटल रिलेटेड है आशीष? हाँ, इस कई सारे बिजनेसेस में एक मेटल में है एक्सपोजर। कोल इंडिया का भी नाम आ रहा है। कंपनी 2-3-4 काम करती है, ऐसा भी समझ रहे हैं ना, इसलिए देखिए। हाँ, तो एक काम मेटल भी है, ये आशीष बता रहे हैं आपको। बिल्कुल। गाबा जी से पूछें बिना टीवी के। हाँ बिल्कुल। गाबा जी, आपके टीवी लग गया पहले, नहीं लगा ये बताइए, हमें ज्यादा इंटरेस्ट उसमें है। और मुझे एक बात तो पक्की है, अगर नहीं लगा होता आशीष एक टीवी आपको गिफ्ट करने वाले थे वहां पर आके। गावा सर का आंसर आ गया। फर्स्ट बॉल इज ओवर, बोल्ड, मैं आउट। अच्छा, गाबा जी ने तो पहले से ही स्वीकार कर लिया है। शुभम जी से पूछे। शुभम जी से पूछिए प्लीज। तो शुभम जी बताइए, क्या लगता है आपको? तो 3 बातें तो क्लियर हो गई। भारतीय कंपनी है, बीएससी एनएससी पे लिस्टेड है, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। और आशीष जी आज बिल्कुल मूड में, तो ये भी बता दिया 20% का उसमें सर्किट है। अब नाम आपको बताना है बस। तो शैलेंद्र जी, मेरे लिए डिफिकल्ट है क्योंकि अगर सर्किट है तो एफएनओ का स्टॉक नहीं है, तो मेरे रडार पे जनरली नहीं है। ये कहने का सही तरीका है कि देखिए मैं इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा, मेरा तो है ही नहीं। ये अच्छा जवाब है। अच्छा, ये हमेशा के लिए जो है। हेमंत जी, आपको याद है जब क्वेश्चन पेपर में है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल में जब एग्जाम होते थे और एक ऐसा क्वेश्चन दिख जाता था जो आउट ऑफ कोर्स था, तो फिर कितनी दिल को तसल्ली मिलती थी कि भाई इसके 5 नंबर तो पक्के। हाँ, तो शुभम जी ये तो मतलब ऐसा मत कहिए, आप तो आप केवल और केवल एफएनओ से बाहर देखते ही नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता सर। जनरली हेमंत जी, ऑप्शंस में ही सारा ट्रेड होता है, 99% ऑफ द ट्रेड ऑप्शन में ही होता है। थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भले करते हो, तो इसीलिए मेरे लिए तो आउट ऑफ सिलेबस ही है आज तो। चलिए, तो देखिए शुभम जी ने भी देखिए हाथ खड़े कर दिए हैं, एक तरह से आउट ऑफ सिलेबस है। तो 3 और ऑप्शंस आए हैं। हाँ बताइए ना। आशापुरा माइन कैम, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और बीईएमएल। बीईएमएल कंपनी तो बहुत बढ़िया है, 4 डिजिट में आई भी थी। अब बताइए, बीईएमएल तो नहीं है? नहीं, कई सारे आंसर आ रहे हैं। वेदांता भी, कई बहुत लोगों ने वेदांता लिखा है, टाटा स्टील लिखा है। नहीं, इनमें से नहीं है। मेहरबून ईरानी साहब ने एक बार बता दिया था, मैन इंडस्ट्रीज देखते ही। मुझे आज भी याद आता है वो जवाब। आपको मैसेज कर रहा था। हाँ, और बिल्कुल सही बताया था। मेहरबून सर, आपकी बारी प्लीज। आज का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस। ठीक बात है। कोई लोग कह रहे हैं टाटा सन्स कैसे हो सकता है, ये तो लिस्टेड नहीं है। आशीष भाई ने कहा लिस्टेड है। नव भारत वेंचर्स किसी ने भेजा है, किसी ने मतलब इतने सारे आ रहे हैं, किसी के अभी तक सही आए हैं ये बताइए, जो सब मैंने पढ़े हैं इनमें से कोई एक सही नहीं, कुछ ने हिट करना शुरू कर दिया है, तो ऐसा नहीं कि क्लू डिकोड नहीं हो सकता, क्लू डिकोड हो सकता है, कई लोग करना शुरू कर चुके हैं। आप उनका नाम जरूर बताइएगा जिन्होंने बिल्कुल हिट किया है। चलिए, तो किसी ने तो हिट किया है, ये बात तो देखिए पक्की है, आशीष भाई ने बता दिया है। वीरू, आपने अभी देखिए कोई रिस्पॉन्स अगर पढ़ा हो और पकड़ पा रहे हो? मिश्रा धातु, आशीष, वीरू। अब 9:07 डिकोड होगा। अच्छा, ये तो बता दीजिए कि ये है या नहीं? नहीं है। नहीं है, नहीं है ना। हाँ, ऐसे बोला तो ठीक है। चलिए, अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा हुआ आशीष, आप टीचर नहीं बने, आप यहाँ पर हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा है, वरना हम जैसे तो कभी पास नहीं होते। सेम क्लास में कितने साल तक रखते? आशीष क्यों बदला ले रहे हैं आप?
अच्छा, असल में क्या होता है, आपको नाम पता होता है ना, तो ऐसा लगता है क्लू बहुत इजीली डिकोड हो जाएगा। ये बात तो सही है। इसलिए हमेशा लगता है मुझे कि यार ऐसा तो नहीं, बहुत इजीली डिकोड हो जाएगा। पर आप जब बताऊंगा तो ये डिकोड होना शुरू हो चुका है, तो ये मुझे लगता नहीं मुश्किल है बहुत ज्यादा। वैसे अंग्रेजी की एक कहावत है, हाइंडसाइट इज अ परफेक्ट साइंस। तो अब आपको पता ही है कि क्या कंपनी है, तो उसके 2 क्लू बनाना बहुत आसान है, और आपको हमेशा लगेगा इसमें तो साफ लिखा हुआ है। साफ लिखा हुआ है, चीख चीख के कह रहा है। आई एग्री। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए बस, उससे बाद आपसे नहीं पूछूंगा मैं। 100 रुपए के नीचे वाला स्टॉक है या उसके ऊपर वाला स्टॉक है? ट्रेडर्स ये सब चीजें जानना चाहते हैं। मतलब छोटी टिकट साइज का है, बड़ी टिकट साइज का है? 100 रुपए से नीचे डबल डिजिट, हाँ, 2 रुपए से नीचे वाला है। चलिए, ये एक और पता चला, यानी 100 के नीचे ट्रेडर्स फ्रेंडली स्टॉक आशीष भाई ने उतारा है, ये अच्छी बात है। चलिए, तो थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन मेहरबून सर, आपका अब ट्रेड रह गया, कोई बढ़िया पिक बताइए आज जहां पर आपको लग रहा है एक्शन देखने को मिलेगा। जो कल आपने एक स्टॉक हम लोगों को बताया था, कामधेनु, उसमें हम लोगों ने बात करी और क्या रैली देखने को मिली मेटल्स में। आपका फेवरेट वाला स्टॉक बताइए प्लीज। देखिए, मोमेंटम एंगल से और 2 अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा विद क्लियर डिस्क्लोजर। एक है MCX और एक है स्ट्राइड सार्कोलैब, जिसको स्टार कहते हैं अभी। आई थिंक ये दोनों स्टॉक मोमेंटम, क्वालिटी भी अच्छी है, और मुझे लगता है अगले 15, 20, 25 दिन में भी इसमें पैसे बन सकते हैं। बट लॉन्गर टर्म एंगल से जो स्टॉक पसंद है, क्लियर इन्वेस्टमेंट एंगल से, वो किर्लोस्कर न्यूमेटिक। आई थिंक जो कंप्रेसर बनाती है, आई थिंक जो कोर कंप्रेसर सिस्टम जो बनाती है, और जो गवर्नमेंट का थ्रस्ट है गैस स्टेशंस पर, अपार्ट फ्रॉम कूलिंग सिस्टम, रेफ्रिजरेंट सिस्टम्स, और लोग कहीं पर ही कंपनी को भूल गए। तो आई थिंक एज एंड व्हेन पीपल बिलीव कि इंजीनियरिंग सेक्टर इज ग्रोइंग, एज एंड व्हेन पीपल बिलीव कि इकोनॉमी टेक ऑफ करे, पब्लिक इसको ध्यान से देखेगी। 150 के आसपास मुझे लगता है ये स्टॉक में मिनिमम कैपेसिटी है टू एटलीस्ट गो बाय 50 to 100% ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 months। क्लियर डिस्क्लोजर्स इन प्लेस। और दूसरी कंपनी पसंद है वो SBI लाइफ, क्लियर कंपाउंडर है, मोमेंट आई है स्टॉक में, मोमेंटम एंगल से भी अच्छी है, और अंडर वैल्यूड कंप्लीटली। लास्ट वीक मैंने मैक्स फाइनेंशियल बताया था, इस बार SBI लाइफ। जो भी स्टॉक्स रिकमेंड किए, क्लियर डिस्क्लोजर्स इन प्लेस। तो आज मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त थीम आपको दिख रही है इंश्योरेंस प्ले की। थोड़े ही समय पहले हमारे साथ आशीष चतुर्मोता साहब जुड़े हुए थे, उन्होंने HDFC लाइफ पर एक लॉन्ग कॉल दी थी, और अब मेहरबून ईरानी साहब ने सरकारी कंपनीज की तरफ से SBI लाइफ पर मोहर लगाई है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आप चारों लिस्टेड प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस प्लेस में दिख रहे हैं, चाहे वो प्रो ICICI लाइफ हो, चाहे HDFC लाइफ हो, चाहे SBI लाइफ हो, सब में बहुत शानदार ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुभम जी। शुभम जी, कोई व्यू आपका SBI लाइफ पर हो तो? चलिए राजेश सतपुते साहब से जुड़ते हैं। राजेश जी, कोई व्यू SBI लाइफ पर अगर आपके सामने हो? 901 पर स्टॉक, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आपने पिछले हफ्ते इसमें देखा। शैल जी, इनफैक्ट कल का ये मेरा मॉर्निंग पिक भी था SBI लाइफ, और इसका टारगेट 910 का दिया था, लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है ये 920 जो इसका एक रिसेंट हाई है, इसको भी क्रॉस करेगा। प्रोबेबली ये 1000 प्लस, अगर पोजिशनली सोचे तो 1000 प्लस का टारगेट SBI लाइफ में भी दिखता है। और अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है, जो कि हमने कल में एक स्टॉप लॉस रखा था 875, 902 पे ये ट्रेड हो रहा है, इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 920। तो 920 आज का पहला टारगेट होगा। स्टॉप लॉस जो होगा उसे ट्रेड करे 890 पे। ओके अच्छा, एक स्टॉक और जिसको मैं शायद यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा, जिस पे हमने कल बात काफी की थी, वो थे रियल स्टेट स्पेस, रियलिटी, सूडो रियलिटी, अगर आप देखें सबकी बात की थी, लेकिन DLF के चार्ट पे एक नजर रखिएगा। इनफैक्ट अगर आप इसको एक्सप्लेन कर पाए प्लीज मानस, तो एक्सप्लेन कीजिएगा। DLF में काफी अच्छी खासी तेजी है, लेकिन मैं इसके डिकेड चार्ट्स को देख रहा था। 2009 से लेकर टिल डेट, यानी आज की तारीख तक अगर आप एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल क्रिएट करें, तो शायद इस बदलते माहौल में DLF एक डेकेड के ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब क्या है? प्राइस टारगेट्स क्या हो सकते हैं DLF पर ऊपर की तरफ? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा हर्डल है 250 से लेकर 280 के बीच में DLF में। वो लेवल्स तो जरूर टेस्ट होंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, तो उस रेंज में तो डेफिनेटली स्टॉक आएगा। पैटर्न को देख के चांसेस ज्यादा लगते हैं कि इस बार ये 280 के लेवल्स ब्रेक करेगा, और मान के चलिए कि अगर 280 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो वो बहुत बड़ा साइन होगा रिवर्सल का लॉन्ग टर्म चार्ट से वीरेंद्र जी, और उसके बाद तो आपको शायद स्टॉक वहां से डबल होता हुआ भी दिख सकता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, DLF एक बेहतरीन स्टॉक है। जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखा है, वैसा परफॉर्मेंस रिपीट हो सकता है DLF में अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होते हैं। तो ये पूरा सेक्टर देखिए हॉट है, पूरे सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है
तो बिल्कुल होल्ड करिए, 210 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और उम्मीद करिए कि बहुत जल्द हम 280 के ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे। बहुत सही। तो देखिए धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है ये सारा का सारा जो स्पेस है, रियल एस्टेट स्पेस, उसमें क्या तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। और कल भी हमने देखिए इसकी बात की थी। स्टॉक 2020 की टीम में भी आज आशीष की टीम में भी देखिए कुछ रियल एस्टेट के शेयर थे, उनके ऊपर भी फोकस करेंगे। एक काम करते हैं, मुनाफे की तैयारी से अब चलते हैं पहला सौदा की तरफ। 3 मिनट बचे भारतीय बाजार खुलने के लिए, प्री ओपनिंग ट्रेड्स के ऊपर फोकस होगा। हमारे साथ थोड़ी देर में गौरांग शाह साहब भी देखिए जुड़ेंगे, कविता जी बनी हुई हैं, राजेश सतपुते जी, मानस